गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। तो पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पुट अप करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से बेसिक कंसेप्ट समझो। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, इसको पसंद आता है, कुछ आपके काम का लगता है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ से समझते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ से समझते हैं बेटा कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब है, कि किसी पॉइंट पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है, इसका क्या मतलब है। तो सपोज दैट मैंने एक ग्राफ बनाया, ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैंने मान लिया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट हमने मान लिया x इक्वल टू ए। मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब होता है इस फंक्शन का। मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज दैट ये x पॉइंट ले लिया, x इक्वल टू ए पॉइंट हो गया। तो अगर ये x इक्वल टू ए लिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, सीधा सी बात है। अगर देखो x की वैल्यू 1 2 3 4, ये तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो x इक्वल टू ए लिया। और अगर मैं इधर वाले पॉइंट की बात करूं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, यानी ये पूरा पॉइंट क्या होगा, x और y के कोऑर्डिनेट। तो अगर ये x इक्वल टू a है, तो ये y इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वैल्यू होगी हमारे पास y, और हमें पता है y को हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। अब अगर x की वैल्यू देखो, अगर fx इक्वल टू कोई एक पॉइंट है हमारे पास, अगर f1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 तो हम क्या रखेंगे, 3। इसका मतलब अगर मैं देखूं, अगर ये a है तो ये इसका मतलब ये हमारे पास fa पॉइंट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक fa हुआ। तो ये जो पॉइंट मैंने a सपोज कर लिया, इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ a और fa। ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये पॉइंट लिया बेटा मैंने, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x, ये वैल्यू हमारे पास fx। तो अगर x a है तो पहला पॉइंट हुआ x का a और ये हुआ fa, यानी a के जो कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट मीन्स होता है एब्सिसेंट ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के एक्स वाई मिला के वो आ गया a और fa। अब अगर मैं मान के चलता हूं कि हम थोड़ा सा इसका राइट हैंड साइड जा रहे हैं, यानी मैंने मान लिया कि एक और पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया b, ये ले लिया मैंने इसका एक b पॉइंट, और मैंने मान लिया कि हम कितने आगे चले गए, हम थोड़ा h आगे चले गए। ये यहां से यहां का डिस्टेंस मैंने मान लिया h। अगर मैं h आगे चला गया हूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा x का, वो क्या हो जाएगा, a तो यहां से यहां तक था और प्लस h हुआ, यानी ये हुआ a प्लस h। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या था बेटा, a था। और मैं h और आगे शिफ्ट हुआ तो यहां से यहां तक हो गया हमारे पास x a प्लस h, x की जो वैल्यू आई वो आई a प्लस h। अब फिर मैं वही ये पॉइंट देखना चाहता हूं कि ये पॉइंट क्या है। तो x का पॉइंट तो हमारे पास है a प्लस h, और जो y का पॉइंट है, y यहां से यहां तक हमें देखना है, तो y हमारे पास fx था। अब अगर f हमारे पास x क्या है, हमारे पास a प्लस h, तो ये हो जाएगा a प्लस h, यानी ये जो आया हमारे पास वो आया f a प्लस h। ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया b पॉइंट। अब आपने एक बात ध्यान से समझनी है कि अगर मैं यहां पर यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ये वाली, तो ये लाइन कहलाएगी सीकेंट। हमने 10th में पढ़ा है कि किसी भी कर्व को या सर्कल को कोई लाइन टच करते हुए जाती तो टेंजेंट होती है, और अगर वो उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो उसको बोलते हैं हम सीकेंट। तो ये जो ए बी है हमारे पास, ये सीकेंट है। अब ए बी सीकेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, बी पॉइंट को ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, बी इज अप्रोचिंग टू ए। इसका मतलब बी पॉइंट को मैं ए की तरफ धक्का मार रहा हूं, इस वाले को, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि बी ए का स्लोप कितना होगा, ए बी का स्लोप कितना होगा, उसके बाद देखते हैं कि होगा क्या। तो अगर मैं यहां पर आपको बात करता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप क्या आएगा, ए का पॉइंट है ए और एफ ए, ये ए का पॉइंट है, और बी का पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, बी का पॉइंट हमारे पास है ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। देखो जी, ए का पॉइंट ए रहा, बी का पॉइंट ए रहा। अगर मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी, तो सबको स्लोप का फॉर्मूला पता होगा। आप लोगों ने 11th में एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा। स्लोप का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। आपने पढ़ा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पढ़ा आपने स्लोप का फॉर्मूला।
अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये रहा अपॉन में यहां से आया a प्लस एच और माइनस का a, ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब अगर मैं इस B पॉइंट को, मैं आपको बोल रहा था अगर मैं B पॉइंट को A की तरफ अप्रोच करूं, यानी B को मैं A की तरफ लाऊं, इसको धक्का मारते हुए A की तरफ आते जा रहा है B, तो अगर आप गौर से सोचो तो ये इसकी तरफ आता जा रहा है, ये ऐसा है, ये धीरे 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 इसकी तरफ आएगा, तो यहां पर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं A की तरफ झुका रहा हूं, तो यहां पर पॉइंट पे आते हुए ये बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं B को अगर मैं A की तरफ अप्रोच कर रहा हूं और इतना अप्रोच कर रहा हूं कि ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है H, वो लिमिट H अप्रोचेस टू 0 हो जाए, यानी ये H इतने पास आ जाए कि लगभग 0 के बराबर आ जाए, यानी ये डिस्टेंस इनके बीच का बहुत कम हो जाए, कम करते बहुत ही कम हो जाए। तो जब ये डिस्टेंस इनके बीच का बहुत कम हो जाएगा तो ये जो कॉर्ड है, देखो ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली जो सेकेंट है, ये धीरे धीरे इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहां पर? टेंजेंट। ये बात आ गई सबको समझ में, ये यहां पर टेंजेंट हो जाएगी। तो ये मैंने इसके राइट हैंड वाली साइड का AB का स्लोप निकाला, ठीक है। अब AB के स्लोप के बाद हम क्या करते हैं कि ये हुआ AB का स्लोप, उसके बाद यहां से एक और मैं ये वाला एक और ले लेता हूं, एक और सेकंड ले लेता हूं AC। अब AC सेकंड ले, यहां पर x इक्वल टू A पॉइंट है। अगर मैं इससे पीछे वाले पॉइंट की आपको बात करता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस एच। अगर ये h है तो इससे पीछे वाला पॉइंट हो गया a माइनस एच, क्योंकि हम पीछे गए, इससे हम लेफ्ट हैंड साइड में गए। तो ये वाला जो C पॉइंट है, अब ये C पॉइंट क्या होगा सर? ये C पॉइंट जो होगा हमारे पास, ये C, ये हो जाएगा x की वैल्यू है a माइनस एच, x की वैल्यू यहां पर है a माइनस एच, और यहां पर जो y की वैल्यू है, y क्या था हमारे पास? fx था, तो f क्या हो जाएगा? a माइनस एच, यानी y की वैल्यू आई f a माइनस एच। ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, कौन सा? C। अब यहां पर भी वही कर रहा हूं मैं, AC का स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ AC। तो AC का अगर मैं स्लोप निकालता हूं बेटा, AC का, तो A का पॉइंट है A और FA, ये A का पॉइंट, और जो C का पॉइंट हमारे पास, C का पॉइंट है A माइनस एच और F A माइनस एच। अब स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं हम, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AC। तो यहां अगर मैं देखूं तो क्या आएगा हमारे पास? y2 माइनस y1, यानी F A माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में x2 माइनस x1, x2 ये रहा और x1 आ रहा है, तो A माइनस एच माइनस ए। तो ये हमारे पास आया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका स्लोप आ गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में आया माइनस एच। ये आ गया मेरे पास किसका स्लोप? ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ, ये आया हमारे पास स्लोप ऑफ AC, ठीक है। आप लोगों को एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच आ गया स्लोप ऑफ AC। अब मैं इस वाले को भी क्या कर रहा हूं, यहां से धक्का मार रहा हूं, इस वाले को मैं यहां से C को, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं C अप्रोचेस टू A, C A की तरफ जा रहा है और C A की तरफ अप्रोच हो रहा है, लेकिन इतना अप्रोच हो रहा है कि इसके बीच का जो H है बिल्कुल पास जाते 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 0 के बराबर हो जाएगा, यानी लिमिट H टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ये भी जाते 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 यहां पर हो गया तो ये भी इस पॉइंट पर क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। अब अगर ये दोनों टेंजेंट यूनिक है, यानी एक ही पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, उसी पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, तो अगर दोनों टेंजेंट यूनिक हो गया तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशिएबल। यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन तब होता है जब किसी एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल जाते हैं। यूनिक टेंजेंट मतलब ये दोनों टेंजेंट अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि स्लोप ऑफ AB इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ AC। अगर दोनों टेंजेंट यूनिक है, एक ही टेंजेंट बन गया दोनों जगह जाके, ये इधर से मैंने मोड़ा, ये टेंजेंट बना, इसको मैंने इधर से अप्रोच करा, एक ही तरफ बिल्कुल पास ले गए, ये भी टेंजेंट बना। तो दोनों अगर इसी पॉइंट पर दोनों ऐसे टेंजेंट बन गए, तो अगर एक ही टेंजेंट है तो स्लोप उसका सेम होगा। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC।
तो स्लोप ऑफ ए बी, जो हमने ए बी का भी स्लोप निकाला था थोड़ी देर पहले, वो होता लिमिट एच टेंस टू, स्लोप जो था हमारे पास वो क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। और जो हमने इसका स्लोप निकाला था ए सी का, वो स्लोप क्या निकाला था हमने, वो स्लोप था हमारे पास ए सी का, स्लोप ऑफ ए सी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो वो था हमारे पास एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में, ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट हुआ एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ये वाला पॉइंट हुआ अपॉन में ए माइनस एच माइनस एच, ए माइनस एच माइनस ए, ये पॉइंट था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास कैंसिल हो गया था, तो इसके अपॉन में आया था हमारे पास माइनस एच। अब कब हुआ ये, हमने कब लिया स्लोप, जब लिमिट h अप्रोचेस टू क्या है, जीरो, जब h बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा तब हमने ये स्लोप मान के चल रहे हैं। अगर हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो आ जाता है और ये दोनों स्लोप ऐसी कंडीशन में इक्वल आ जाते हैं, यानी जब मैं इस लाइन को इधर ले गया और इस लाइन को इधर ले गया, तो ऐसी कंडीशन में जब स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब यूनिक टेंजेंट है, और अगर यूनिक टेंजेंट हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर हो गया कि लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम, ये हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ये हमारे पास हमने निकाल दिया था राइट हैंड डेरिवेटिव था, ये इधर वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो फंक्शन जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इसी को हम, जो हम टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही हमारे पास डेरिवेटिव हो गया और एक पॉइंट पर यूनिक आना चाहिए। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 और x एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमने प्रूव करना है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं। फंक्शन मेरे पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। मैं ले रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी हम फॉर्मूला सीख चुके हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, होगा लिमिट h टेंस टू 0 या h अप्रोचेस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ए वो होता है जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, ए तो वो ही होगा ना जिस पॉइंट पर, जो मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि x इक्वल टू ए पर हम चेक करते हैं, तो ए जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, चेक हम कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर देखना है मैंने। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह मैं ले लूंगा 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस h। क्या किया बच्चों, मैंने जहां a था a की जगह उसका पॉइंट रख दिया जिस पर हमने चेक करना है। हमने किस पर चेक करना है, 1 पर, तो मैंने a की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। यहां तक क्लियर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये पूरा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा और बस मैंने a की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। अब आपने एक चीज सोचनी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर है, मान लिया कोई एक फंक्शन है, अगर मैं f1 रखता हूं तो यहाँ x की जगह 1 रख दूंगा, 2 रखूंगा तो x की जगह 2 रख दूंगा। सपोज दैट यहाँ 1 माइनस एच है तो x की जगह क्या रख देंगे, हम 1 माइनस एच रख देंगे। यही तो करेंगे हम, x की वैल्यू तो रखते हैं फंक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 मैंने बेटा सेम लिया, f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच इस फंक्शन में आ जाएगा, यानी ए एक्स की वैल्यू एफ एक्स एक्स की वैल्यू ये है, तो हम फंक्शन में एक्स की जगह उसकी ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये ध्यान रखना एफ एक्स है, ये फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखी जाएगी। तो फंक्शन मेरे पास क्या था, मोड, तो मैंने लिखा मोड और एक्स की जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस एच। देखो ये हमारे पास फंक्शन था, है ना, ये हमारे पास फंक्शन है, हमने क्या करा, x की जगह उसकी वैल्यू रख दी 1 माइनस एच और बाकी माइनस 1 है वो तो सेम रहेगा बेटा माइनस का। फिर f1 है, f1 यानी फंक्शन में x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना, फंक्शन में रखा जाता है। फंक्शन में x ही रहा तो मोड तो रहेगा, मोड में तो फंक्शन आई, x की जगह उसकी वैल्यू आई 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल होकर 0 आ गया, ये वाला पार्ट भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0। अब एक चीज सोचो, मोड के अंदर माइनस एच है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन के बाहर कोई मोड के बाहर आ जाता तो वो प्लस हो जाता है, अपॉन में बचा माइनस एच और ये तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0।
तो ये हमारे पास आ गया कितना, -1, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कैंसिल होके ये आ गया हमारे पास -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला मैंने, वो आया -1। अब हम इसी में क्या करते हैं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, हमको उसका फॉर्मूला पता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, लिमिट h टेंस टू 0 तो मैंने ऐसे रखा, h अप्रोचेस टू 0, एफ ए मैंने आपको बोला वो पॉइंट है जिस पर हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पॉइंट हमारे पास दे रखा 1, तो यहां रखा 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब वही देखो, fx, ये फंक्शन में x की वैल्यू आ चुकी है, fx, यानी जहां x है वहां क्या रखेंगे हम, 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। तो फंक्शन मेरे पास ये वाला बेटा, ये वाला x की जगह मैंने वैल्यू रखी, तो क्या आएगा, लिमिट, ये तो लिमिट तब तक पुट होती रहती है, तब तक लिखते रहते हैं जब तक हम लिमिट पुट ना कर दें। तो x की जगह मैंने क्या रखा बेटा, x की जगह रखा 1 प्लस h, बाकी -1 है, माइनस f1, 1 यानी x की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में h। तो यहां पर भी हम देखेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। यानी मेरे पास क्या आया बेटा, मेरे पास आया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये आया h अपॉन h, कैंसिल होके आ गया 1। तो ये जो 1 आ गया मेरे पास, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं देखूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आपस में इक्वल हैं, तो ये -1 है और ये 1 है। तो मैं लास्ट में लिखता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इक्वल नहीं है ये दोनों के दोनों। अगर इक्वल नहीं तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब वो देखो, जो मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे लाइन को खिसका रहे हैं, कॉर्ड को खिसका रहे हैं और टेंजेंट बन रही। राइट हैंड से भी हम खिसका रहे हैं, इसका मतलब वो यूनिक टेंजेंट नहीं, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट नहीं, दोनों अलग हैं, ये अलग बन जा रही है और ये अलग बन जा रही है। तो जब दोनों अलग हैं, यूनिट किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट नहीं बनेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। कैसे, ऐसे मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बोलता हूं, ये ग्राफ है और क्या यहां पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो नहीं होगा। देखो इस पॉइंट पर ये एक टेंजेंट बन जा रही, ये एक टेंजेंट बन जा रही, ये एक टेंजेंट, बहुत सारी टेंजेंट बन जा रही है। तो अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट बहुत सारी बन जाती है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में fx एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पहले वाली बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं क्या होता है, फिर भी एक बार बता देता हूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x होता है। इसका मतलब अगर इसके अंदर जैसे 2.1 आता है बेटा, ये बॉक्स होता है, थोड़ा क्लोज होता है, तो यहां पे 2 ही आएगा। 2.5 आएगा तो भी 2 ही आएगा, यानी 2.9 होगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी वैल्यू अगर पॉइंट में कुछ भी हो फ्रैक्शन, तो उससे छोटा इंटीजर आता है। 2.9 से छोटा इंटीजर पॉइंट में होने, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 यानी हम इससे छोटा इंटीजर लेते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई एक इंटीजर है, जैसे मैंने मान लिया 5 एक इंटीजर है ना, अगर मैं इसमें कुछ एक h ऐड करता हूं, 5.2 कर दिया मैंने, तो ये हुआ 5.2। अब इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो 5 ही आएगा। यानी अगर मैं बोलता हूं कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर है तो वैल्यू 2 ही आएगी। छोटा आता लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आती है ना। अगर मैं बोलता हूं मैं 5 में कुछ भी माइनस कर देता हूं, मैंने मान लिया 0.1 माइनस करा तो आया 4.9, अब वैल्यू आ जाएगी 4। यानी वैल्यू जो थी वो किसके बीच में थी, 4.9 किसके बीच में थी, 4.9 थी 4 और 5 के बीच में। तो लेफ्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं हम। ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से, मैंने कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है और हमें चेक करना है 1 और 2 पर। पहले मैं चेक कर रहा हूं एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबको फॉर्मूला पता चल चुका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। तो बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आया, एफ ए ए वो वैल्यू होगी जिस पर हमने ये क्या करना है, चेक करना है। तो मैंने चेक करना 1 पर, तो आया 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में माइनस h।
अब हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी, एक्स में रखेंगे हम, फंक्शन में एक्स की वैल्यू है, फंक्शन में एक्स की वैल्यू है। तो अब यहां से आपने जरा ध्यान से समझना है, एफ एक्स हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच, यहां पर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर आया 1 अपॉन में आ गया माइनस का एच। यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां एक चीज देखो, 1 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे, अगर मैं 1 में से कुछ भी माइनस करूंगा 1 माइनस एच, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 और किसके बीच में आ जाएगी, 2 के बीच में आएगी। 1 में से, जैसे मैंने 1 में से माइनस कर दिया 0.1 तो आया हमारे पास 0.9, तो किसके बीच में आ रही है वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 के और 1 के बीच में आ जाएगी। कुछ भी माइनस कर लो आप, है ना, छोटा सा नंबर, क्योंकि h बहुत स्मॉलर नंबर होता, बहुत बड़ा नहीं होता। तो मैंने बोला था लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ले लेंगे हम। 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे 0.9, 0.8, 0.7 आया, और उससे छोटा इंटीजर क्या होगा हमारे पास 0। हमेशा लेफ्ट का लेते हैं। 1 में से हमने माइनस करा कुछ भी तो लेफ्ट वाला लेंगे, 1 में से प्लस करा तो यही वाला लेंगे, वो हम आगे बताते हैं। तो यहां पर 1 में से मैंने कुछ माइनस करा, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो अगर मैं लूंगा तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एच। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं बेटा, तो लिमिट है बेटा 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया वो आ गया नॉट डिफाइंड। अब मैं यहां से निकालता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए वो वैल्यू जिस पर चेक करना है, अभी हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो मैंने यहां लिखा 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन में h आया। अब ये एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एफ एक्स, यानी फंक्शन में x की जगह मैं रखूंगा 1 प्लस एच। तो मैंने यहां लिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन में हमारे पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां आएगा 1 प्लस एच माइनस यहां पर आया हमारे पास 1 और अपॉन में आया हमारे पास h। अब गौर से समझना आपने, 1 में मैं कुछ भी ऐड करूं, देखो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 2 है। 1 में मैं कुछ भी ऐड करूं, 0.1 करूं, 0.2 करूं, तो वैल्यू जाएगी 1 और 2 के बीच में आएगी वैल्यू। अब आप बोलोगे सर 1 में 10 ऐड कर दो, तो h इतना नहीं होता है, h अप्रोचेस टू 0, 0 के आसपास होते हैं, बहुत छोटी सी वैल्यू, तो कुछ भी ऐड करेंगे तो यहां कहीं आएगा, और हम हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेते हैं, तो लेफ्ट वाला इंटीजर आया 1। समझ में आ रहा है? तो मैं इससे छोटा इंटीजर, क्योंकि उससे छोटा इंटीजर लेना है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 में कुछ ऐड करेंगे, और 1 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर हो गया 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ है 1 माइनस 1 अपॉन में 1, और ये तो 1 है ही, अपॉन h, 0 अपॉन h मेरे पास आ गया 0, यानी मेरे पास ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव 0। अब मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो ये आया नॉट डिफाइन, ये आया 0, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी 1 पर एक यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही, एक टेंजेंट नहीं बन रही, वहां पर 1 2 3 4 टेंजेंट बन रही होंगी, लेकिन यूनिक नहीं बन रही। अब ऐसे ही मेरे पास जो दूसरा है वो मेरे को चेक करना है x इक्वल टू 2, तो सेम करना है, सब कुछ सेम रहेगा उसमें, बस 1 की जगह हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहां पर करा मैंने 2, देखो जरा लिमिट h टेंस टू 0 f यहां है 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब मैं वैल्यू को यहां रखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो यहां पर आया 2 माइनस एच माइनस यहां आया 2 अपॉन में माइनस h, ये है मेरे पास। अब मैं 2 माइनस एच कहां जाएगा, देखें जरा, 2 ये रहा, 2 माइनस एच करेंगे यहां कहीं आएगा, तो यहां वैल्यू 2 माइनस एच करने में कहां आ रही, 1 और 2 के बीच में आ रही है, और हम नीचे लेफ्ट वाला इंटीजर लेते हैं, हमेशा लेफ्ट वाला। 2 माइनस समथिंग करेंगे तो 1 और 2 के बीच में आएगी। अब 1 और 2 के बीच में वाली वैल्यू हम ये वाली लेंगे, देखो 2 माइनस एच करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में, तो हम लेफ्ट वाला इंटीजर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 अपॉन में माइनस एच, यानी आया माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। h 0 पुट करते हैं तो आएगा हमारे पास, यहां लिमिट लिखते रहेंगे जब तक वैल्यू आप लिमिट की पुट नहीं करोगे।
तो 1/0 ये भी आ गया हमारे पास, नॉट डिफाइन आ गया। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 फॉर्मूला लगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h। अगर मैं इसको फंक्शन में पुट करता हूं, फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट लिखते रहेंगे, तो यहां पर आया 2 प्लस h माइनस यहां आया 2 अपॉन में h। 2 में कुछ वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं तो 2 के आगे जाएगी, ये मेरा नंबर लाइन में हुआ 2, यहां पर हुआ 1, यहां पर हुआ 3। 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहां कहीं जाएगा, और यहां कहीं जाएगा तो हम लेफ्ट वाला इंटीजर लेते हैं, तो ये आया 2 माइनस 2 अपॉन h, 0 अपॉन h इज 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल नहीं आया। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, टॉपिक समझता रहना है। एंड थैंक यू, शेयर जरूर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो। ठीक है।